ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, जिस फिल्म की प्रतीक्षा हम पिछले कई महीनों से कर रहे थे वो आज आखिरकार 18 फरवरी को महाराष्ट्र में थिएटर में रिलीज हो गई है, पावन खिंड। जिसके राइटर और डायरेक्टर है दिग्पाल लांजेकर जी, जो शिवराज अष्टक नाम से एक पूरी 8 फिल्मों की श्रृंखला बना रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वीर मावड़ाओं के इतिहास पर आधारित। और उसी 8 फिल्मों की श्रृंखला की कड़ी में ये तीसरी कड़ी है, तीसरी फिल्म है पावन खिंड। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 33 मिनट की है और अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही मैं फिल्म देखकर घर पर आया हूँ। आज मैंने फर्स्ट शो देखा इसका और पूरा थिएटर भरा हुआ था। मतलब 50% ऑक्यूपेंसी का तो रूल है ही अभी भी, पर उसको अगर हम इग्नोर कर दे तो बाकी पूरा थिएटर भरा हुआ था। और मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया तो आज के जितने भी शोज़ है, मतलब बहुत अच्छे खासे शोज़ फिल्म को मिले हुए हैं। तो आज के भी जितने भी शोज़ हैं, कल के परसों के रविवार तक के जितने भी शोज़ हैं ना, उनमें से लगभग 60% के करीब शोज़ तो हाउसफुल हो चुके हैं और बाकी जो कुछ बचे हुए शोज़ हैं वो भी लगभग 60 70 80% तक भरे हुए हैं। तो ये जो प्रेम इस फिल्म को मिल रहा है ना, वो देखकर मुझे सच में बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। अब देखिए, फिल्म की कहानी के बारे में हम यहाँ पर अलग से चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि फिल्म का नाम है पावन खिंड, पावन खिंड के इतिहास पर ही ये फिल्म आधारित है और फिल्म बिल्कुल टू द पॉइंट है और इस इतिहास के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, जब भी हम ऐतिहासिक फिल्म देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है फिल्म के पीछे की भावना, फिल्म के बनाने के पीछे की भावना। जो ऐतिहासिक पात्र है उन्हें उतनी ही शुद्ध भावना के साथ में, सम्मान के साथ में स्क्रीन पर दिखाया गया है या नहीं, ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। बाकी विजुअल्स को तो हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर भी सकते हैं, क्योंकि इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं कि उनके लिए विजुअल्स की भी आवश्यकता नहीं होती। कोई एक व्यक्ति एक जगह पर खड़े होकर या बैठकर भी अगर उस इतिहास के बारे में हमें केवल बताता भी है ना, तो वो केवल शब्द ही हमें अंदर से भावुक कर देते हैं। हमारे अंदर त्याग, तपस्या, शौर्य, पराक्रम, स्वामी निष्ठा, बलिदान, इन सारी भावना, ये सारी भावनाएं वो केवल शब्द हमारे अंदर जगा सकते हैं। और पावन खिंड ये केवल शब्द ही, ये इस एक शब्द में त्याग, तपस्या, स्वामिनिष्ठा, बलिदान, शौर्य, पराक्रम, ये सारे शब्द इस एक शब्द में समाये हुए हैं, पावन खिंड। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात थी वो है फिल्म के बनाने के पीछे की भावना। क्या उतने ही सम्मान के साथ में इन पात्रों को दिखाया गया है या नहीं। तो दिग्पाल लांजेकर जी की जो मैंने पिछली दोनों फिल्में देखी थी, फर्जंद और फतेह शिकस्त, उन्हें देखने के बाद इतना तो मन में मेरे शांति थी फिल्म देखने से पहले कि फिल्म को उतनी ही शुद्ध भावना के साथ और सम्मान के साथ में बनाया गया होगा। और आज फिल्म देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, बिल्कुल इस एक कारण के लिए फिल्म के पीछे जो इतने सम्मान के साथ उन्होंने इस इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इस एक कारण के लिए आपको ये फिल्म अवश्य अवश्य देखनी चाहिए। और केवल यही एक कारण नहीं कि भाई फिल्म के पीछे की भावना अच्छी है, केवल यही एक कारण नहीं, तो इसके साथ ही अजय पुरकर जी, जिन्होंने बाजी प्रभु देशपांडे जी की भूमिका को साकार किया है, मेरे पास शब्द नहीं है उनके अभिनय का वर्णन करने के लिए। कितनी सुंदरता के साथ में उन्होंने इस भूमिका को साकार किया है। मतलब ऐसा लग रहा था मैं साक्षात बाजी प्रभु देशपांडे जी को स्क्रीन पर देख रहा हूँ। और उसके साथ ही मृणाल कुलकर्णी जी, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मातोश्री राजमाता जिजाऊ जी की भूमिका को साकार किया है, उनके बारे में तो केवल मैं ही नहीं, सभी कहते हैं कि भाई इस भूमिका को उनसे बढ़िया तो कोई भी साकार नहीं कर सकता। तो फिल्म की भावना तो अच्छी थी, पर साथ में परफॉर्मेंसेस भी फिल्म में सभी के बहुत बहुत बढ़िया थे। अब हम आते हैं टेक्निकल बातों की तरफ। तांत्रिक दृष्टि से अगर हम फिल्म को देखें तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी जगह थी। देखिए, हर बार हम कहते कि भाई बजट की कमी थी, बजट की कमी थी, पर हर बार ये एक्सक्यूज़ देना मुझे अब हर बार ये एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता। दिग्पाल लांजेकर जी, आपकी मतलब आप जो इतनी शुद्ध भावना के साथ और सम्मान के साथ में आपने इतिहास को प्रस्तुत किया, इसके लिए आपका हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। पर यहाँ पर और टेक्निकली फिल्म और बहुत बहुत ज़्यादा बेटर वे में बन सकती थी। हाँ, फर्जंद और फतेह शिकस्त की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि जो तलवार के घाव के सीन हैं, वो शरीर पर घाव होते हुए हमें दिखाई देते हैं, खून के छींटे उड़ते हुए, वो ग्राफिक्स के माध्यम से उन्होंने वो क्रिएट किए हैं वीएफएक्स आदि के माध्यम से, पर वो ऑब्वियसली उतने रियल नहीं लग रहे थे। और साथ में ही विजुअल्स के साथ में ही कुछ जो सिचुएशंस थी, जो परिस्थितियाँ थी, उनको जिस प्रकार से उनका बिल्डअप फिल्म में किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ था। जैसे कि पन्हाड़गढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़ा जब काफ़ी लंबे समय तक वे वहाँ पर फंसे हुए थे, खाद्य सामग्री वहाँ पर
बिल्कुल समाप्त होने को आ गई थी, तो वो जो परिस्थिति वहाँ पर फिल्म में जिस प्रकार से उन्हें दिखानी चाहिए थी, तो वो सिचुएशन बिल्डअप हम जिसे कहते हैं, वो उतना बढ़िया तरीके से फिल्म में नहीं किया गया था। बहुत जल्दी जल्दी में वो सारी बातें फिल्म की शुरुआत में हो जाती है। पर हाँ, सेकंड हाफ में आने के बाद में सेकंड हाफ मुझे फिल्म का ज़्यादा पसंद है और वहाँ पर ही फिल्म हमें बहुत बहुत इमोशनल करती है। फिल्म के अंत में तो मेरे दोनों ही आंखों से अश्रु रुक नहीं रहे थे। शिवा काशी जी की उनके बलिदान को देखकर तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। और उसके बाद में फिल्म के अंत में अजय पुरकर जी, राय जी, अजय पुरकर जी यानी बाजी प्रभु देशपांडे जी, राय जी, इनके बलिदान को देखते समय हमारे आंखों से अश्रु रुकते नहीं हैं। तो देखिए, बिल्कुल आपको इस फिल्म को अवश्य अवश्य देखना चाहिए। कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बस सपोर्ट करना चाहिए। भले ही जो इम्प्रूवमेंट वगैरह है वो अगली बार हमें देखने को मिल जाएंगी। अभी 5 फिल्में भी और बनाने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ कि अगली आने वाली जो 5 फिल्में होंगी उन्हें और ज़्यादा बड़े बजट के साथ में बनाया जाए और साथ में उन्हें हिंदी में भी रिलीज़ किया जाए। तो बिल्कुल हमें इस फिल्म को ज़रूर बिना कुछ सोचे हुए हमें इसे सपोर्ट अवश्य करना चाहिए। जो तांत्रिक दृष्टि से मैंने जो कहा कि कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो मैंने इसलिए कहा कि अगली बार हमें और बेटर, इससे ज़्यादा बढ़िया भव्य ऐसी फिल्म देखने को मिले, ताकि उसे पैन इंडिया पूरे देश में हम हिंदी में डब करके रिलीज़ कर सके, ताकि ये इतिहास, इस शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ इतिहास सबको पता चल सके। तो बस आपने अगर अभी तक भी फिल्म के टिकट्स बुक नहीं किए हैं तो जस्ट जाइए और फिल्म के टिकट्स बुक कर लीजिए। वैसे भी अगले 2-3 दिनों तक तो काफ़ी सारे शोज ऑलरेडी हाउसफुल हो चुके हैं। और अगर आप मराठी नहीं भी जानते हैं तो भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म में इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है। मैं पावन खिंड को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऑब्वियसली फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बस वॉर सीक्वेंसेस फिल्म में दिखाए गए हैं, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ में फिल्म को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर पावन खिंड इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। बाकी दोस्तों, आपने अगर पावन खिंड फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।